भाई ये एग्रीकल्चर कृषि में पड़ता क्या होगा, कृषि में घास भूसा जानवर के अलावा है क्या। तो कोई हमें बताए कि रोटी कपड़ा और मकान से भी बढ़कर कोई चीज होता है क्या। यही बात उन गधों को समझ में नहीं आता है जो लोग एग्रीकल्चर का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों नमस्कार। बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को अपने डिग्री पर या खुद पर क्यों गर्व करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूं तो मुझे क्यों गर्व करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी वर्तमान समय में अपने यहाँ क्या होता है कि लोग एग्रीकल्चर वालों का यह बात कहकर मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये एग्रीकल्चर कृषि में पड़ता क्या होगा, कृषि में घास भूसा जानवर के अलावा है क्या। तो ये बात वही लोग कहते हैं जिनको कृषि का परिभाषा ही नहीं पता है। अब आप लोग परिभाषा सुन लीजिए। कृषि का परिभाषा इस प्रकार है, मानव अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है उसे कृषि कहते हैं। और दोस्तों मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान होती है। तो कोई हमें बताए कि रोटी कपड़ा और मकान से भी बढ़कर कोई चीज होता है क्या। यही बात उन गधों को समझ में नहीं आता है जो लोग एग्रीकल्चर का मजाक उड़ाते हैं। ये बात मैं उन गधों से पूछना चाहता हूँ जो एग्रीकल्चर वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं कि एग्रीकल्चर में है क्या। तो उन गधों से मैं जवाब चाहता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा और कौन सा चीज होता है जो मनुष्य को चाहिए होता है। कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे धरती के किसी भी कोने में रहने वाले मनुष्यों के साथ साथ कुछ जानवरों का भोजन मिलता है। यानी कृषि से ही सभी मनुष्यों का पेट चलता है। और तो और दोस्तों, ये जो आपके और हमारे तन पे कपड़ा है ये भी कृषि और किसानों का ही देन है। और तो और दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपके शरीर पे चोट खरोंची आ जाती है तो जो बैंडेज डॉक्टर लपेटता है ना, वो भी एग्रीकल्चर का ही प्रोडक्ट होता है। और सुनिए, एग्रीकल्चर से ही जितनी भी रासायनिक दवाइयाँ बनती है उसका कच्चा माल तैयार किया जाता है। और दोस्तों अंत में कहूँगा, ये जो आप लोग बहुत शौक से घड़ी पहनते हैं, पर्स रखते हैं और जूता पहनते हैं, उन चमड़ों का उत्पादन भी किसानों के द्वारा ही किया जाता है। तो शायद जो लोग समझदार होंगे वो समझ गए होंगे एग्रीकल्चर कृषि क्या होता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं। और भाई जो लोग गधा हैं वो तो गधा ही रहेंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय किसान और जय कृषि विज्ञान।